हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की हम शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में पहले मारपीट हुई, फिर कल उसके पार्ट 2 का लाइव टेलीकास्ट किया गया। गलती इमरान के सांसदों और मंत्रियों ने की, लेकिन इमरान और स्पीकर ने मिलकर मैच फिक्स कर दिया। 7 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इन्हें संसद में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, बावजूद इसके 2 सांसद पार्लियामेंट में पहुंच गए। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि स्पीकर का ऑर्डर आए और सांसद उसे मानने से ही इनकार कर दें। अब स्पेशल रिपोर्ट में देखिए संसद में मारपीट पर इमरान का मूल भाव। आप ये दूसरी तरफ समझते हैं नून लीग वाले कि वो माफिया की तरह डील कर लेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसी तरह गालियां देंगे, इसी तरह हाथ चलाकी करेंगे, इसी तरह बदतमीजी करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह आराम से निकल जाएंगे। ये नहीं होगा। ये इमरान खान की पार्टी का सांसद अली नवाज अवान है, जो खुलेआम विपक्षी पार्टियों को धमकी दे रहा है। संसद में गाली गलौज का इनका वीडियो पूरा पाकिस्तान देख चुका है, लेकिन जब पीएम इमरान का साथ हो तो उनके सांसदों को डर क्यों लगेगा? जब जब टीवी पर कौमी असम्बली का बराह रास्त कार्रवाई नशर हो तो इसके साथ ये लिखवा दिया जाए कि इसे बच्चे हरगिज न देखें, खानदान के साथ बैठ के देखने से गुरेज करें। एक ऐसा कानून मुतारफ करवाएं जिसके तहत फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर गंदी तरीन गालियों की इजाजत होनी चाहिए। आज तय कर लें, आज एक लाइन खींच लीजिए कि रेड लाइन कहां खत्म होती है, दोनों तरफ से, ताकि दोबारा किसी खातून को इस तज़हीक का सामना ना करना पड़े। इमरान की पार्टी की महिला सांसद बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। इनका दावा है कि विपक्षी सदस्यों ने गुंडागर्दी की, गालियां दी और इमरान खान ने इन्हें सिर्फ शराफत सिखाई है। लेकिन इमरान के सियासी गुंडों को देखकर पाकिस्तान की आवाम खौफ में है और उन सभी लोगों को संसद की तस्वीरों से डर लग रहा है जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं। हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है। लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती, खवातीन को मारते ही, गालियाँ देते हैं, और मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया को, वो अल्फाज चलाएं जो भी मिले तो गुंडों ने एमएनएस यहाँ पे बोले, वो अल्फाज चलाएं ना, चला के दिखाएं। माए बहनें वो सुन नहीं सकती है, कोई बंदा नहीं सुन सकता। और इनके जो पीछे लोग हैं जिनको वोट देकर आते हैं, वो भी इनसे पूछे कि क्या हम आपको यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए यहाँ पे आपको भेजते हैं। इमरान की मंत्री जरताज गुल जिस शराफत की बात कर रही हैं, वो पाकिस्तान की संसद में नहीं दिखी। इनकी पूरी बात सुनने से पहले पाकिस्तान की संसद में जो गालियों और मारपीट का मैच हुआ, उसके मैन ऑफ द मैच रहे अली नवाज अवान का जवाब सुनिए। अगर आप ये दूसरी तरफ समझते हैं नून लीग वाले कि वो माफिया की तरह डील कर लेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसी तरह गालियां देंगे, इसी तरह हाथ चलाकी करेंगे, इसी तरह बदतमीजी करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह आराम से निकल जाएंगे, ये नहीं होगा। जब आप गाली देंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप हाथापाई करेंगे आपको जवाब मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि भाईजान उसके बाद बिलावल आप मेरे भाई हैं और बिलावल के आप मेरी बहन है। सच ये है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत दी थी कि अगर कोई विपक्षी नेता उनके लिए एक शब्द कहे तो उस शख्स के खिलाफ 1000 बातें कही जानी चाहिए। कोई उनके भाषण में रुकावट डाले तो विपक्षी नेताओं के भाषण में भी शोरगुल होना चाहिए। और इमरान की ये बात उनकी पार्टी ने बिना किसी गलती के पूरी की। पाकिस्तान के मुकद्दस ईवान के फ्लोर के ऊपर मुतारफ करवाई गई और बेभाव एक दूसरे की तरफ फेंकी गई। ना सिर्फ गालियां थी बल्कि गालियों के साथ लड़ाई थी। जो कॉपीज थी बजट की स्पीच की, उनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया और ऐसा हंगामा हुआ कि खुदा की पनाह। अब हुकूमत अरकान का ये कहना है कि इस हंगामे की बुनियादी वजह अपोजिशन के अरकान की बदतमीजियाँ हैं। बदतमीजियों की वजह से हालात ख़राब हुए और उसके बाद हमारा जो जवान खून है जो ठाठे मारता है, उसने टेक ओवर कर लिया और फिर ये हालात ख़राब हुए। 15 जून को पाकिस्तान की संसद के इतिहास में पहली बार हंगामा रोकने के लिए बत्तियां बंद कर दी गईं, क्योंकि इमरान के सांसद ना तो स्पीकर की बात सुन रहे थे और ना ही किसी के रोकने पर रुक रहे थे।
कौमी असम्बली की लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद ऐवान में अंधेरा हो गया है। हंगामा आराई के दौरान कौमी असम्बली की लाइट्स बंद कर दी गई। ज़ीशान भट्टी बताएगा इस वक्त क्या मनाजिर हैं कौमी असम्बली में। जी बिल्कुल, चूंकि जो हंगामा आराई हुई है उसके बाइस स्पीकर कौमी असम्बली ने कार्रवाई मुलतवी कुछ देर के लिए कर दी थी, और जो हंगामा आराई हुई थी उस दौरान जो माइक थे, जो अरकान के माइक जायज पड़े हुए थे, वहां पे भी उखाड़ पुखाड़ हुआ है, माइक को भी उखाड़ा गया, जिसकी वजह से लाइट भी अब ऐवान की बंद कर दी गई और मेंटेनेंस का काम जारी है और किताबें जो बिखरी पड़ी हैं उनको उठाया जा रहा है। तो मुकम्मल अंधेरा है इस वक्त ऐवान में। अब आप संसद की बत्तियां गोल करवाने वाले इमरान के लाडले की तारीफ भी सुन लीजिए। सांसद अली नवाज अवान इमरान के करीबी कहे जाते हैं, इसलिए इमरान की पूरी पार्टी उनको बचाने में लग गई। इमरान की महिला सांसद आंखों पर पट्टियां बंधवा कर आई, एक इमोशनल अपील की, लेकिन किसी ने भी नवाज अवान की तरफ से माफी तक नहीं मांगी। आज तय कर लें, आज एक लाइन खींच लीजिए कि रेड लाइन कहां खत्म होती है, दोनों तरफ से, ताकि दोबारा किसी खातून को इस तज़हीक का सामना ना करना पड़े। किसी भी पाकिस्तान की खातून को, सिर्फ मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं, किसी भी खातून को इस तज़हीक का सामना करना ना पड़े, क्योंकि बायसे शर्म है, ये कौमी शर्म है कि जो औरत, जो खवातीन 50% आबादी की नुमाइंदगी करती हैं वो भी महफूज नहीं है। सबसे ज्यादा जो वीडियो जो है वो वायरल जो होती है वो इस्लामाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके वहां पे भी राब्ते हैं। सारे प्रॉपर्टी डीलर के वहीं पे राब्ते होंगे और कहाँ पे, प्रॉपर्टी डीलर के प्रॉपर्टी डीलरों के साथ ही राब्ते होंगे। तो ये वो शख्स है जिसको सारे वोट शोट बंद करके और सारी वो RTS बंद करके इसको जितवाया गया था, ये वो तोहफा है। तो वो गालियां बकता हुआ पाया गया। वो कितना का लाडला है कि इस्लामाबाद का कोई, इस्लामाबाद से होने वाला जो करंट अफेयर का शो है शाम 8 बजे का, जो व्हाट्सएप के ऊपर जो गेस्ट फाइनल होते हैं, उसके अंदर से वो बंदा कभी मिसिंग नहीं होता। 15 जून को असेंबली में हंगामा और मारपीट के बाद स्पीकर असद कैसर पर सवाल उठे। उनके जिम्मे नेशनल असेंबली यानी संसद की पूरी जिम्मेदारी है। स्पीकर के फ्लोर पर रहते हुए हंगामा कैसे हो गया, और यहाँ तो बात हंगामे से आकर मारपीट तक पहुंच गई। तो क्या इमरान की पार्टी के स्पीकर ने जानबूझकर विपक्षी सदस्यों को पिटने दिया, यानी इमरान और स्पीकर ने मिलकर मैच फिक्स कर दिया था? कल जो हंगामा आराई हुई उसमें स्पीकर साहब बेबस थे, उनके जो सार्जेंट एट आर्म्स थे वो बेबस थे। मुराद सईद पहले जो कभी कहीं और चढ़े होते थे, अब वो सेनेट में स्पीकर के सामने खड़े होकर के डेस्क पे चढ़ करके और बाकायदा हंगामा आराई कर रहे थे। जरताज गुल वो बीबी जो है वो धड़ मेज बजा रही थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हैं, अखबारात में इनके बारे में खबरें छपी हुई हैं। वो तमाम हंगामा जिसने इस कौम का सर शर्म से झुका दिया है, अब हर घर में पहुंच गया है, तस्वीरों की हद तक और आवाज़ की हद तक। अमूमन इस किस्म की गालियां अवामी लेटरिन्स की दीवारों पर लिखी होती हैं। पाकिस्तान की संसद में गुंडागर्दी के लिए स्पीकर की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर ने इस हंगामे पर खुद ही एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। शायद ऐसा करके वो अपने नाम पर लगे दाग को कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली की इंज़बाती कार्रवाई के ऐलान से पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वज़ीर आज़म इमरान खान से इस वक्त मुलाकात जारी है और मुलाकात में मुल्की सूरत के साथ साथ जो पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उस पर वज़ीर आज़म से स्पीकर मुशावरत करेंगे। जबकि स्पीकर की ज़ेर सदारत से कुछ देर कबल इंक्वायरी कमेटी का इजलास भी हुआ था। पार्लियामेंट को तो मट्टी के घड़े के अंदर डालकर उसके ऊपर मट्टी बराबर कर देनी चाहिए। मैं 2014 से जो धरनों का आगाज़ हुआ मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। इस पार्लियामेंट को जिसके अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बैठे हैं बतौर कायदे ईवान, इस पार्लियामेंट को अपने हाथों से इसके मुंह के ऊपर गोबर मला गया। अब ये जो जुबान इस्तेमाल की गई है, इसके बाद कोई हद बाकी नहीं रह जाती। अंत में वजीर आजम और स्पीकर ने मिलकर प्लान बनाया और इमरान की पार्टी के 3 और विपक्षी पार्टियों के 4 सांसदों की असेंबली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया। इन सांसदों पर गंदे लफ्जों के इस्तेमाल का आरोप है और अगले आदेश तक ये सभी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। हालांकि इमरान की पार्टी के लगभग सभी नेता और मंत्री गाली देने वालों का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
कौमी असम्बली में हंगामा राई पर स्पीकर का एक्शन। नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले 7 मेंबरान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी। नून लीग और पीटीआई के 3 और पीपल्स पार्टी का 1 एमएनए शामिल। तीसरे रोज भी शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही किसी रुकन ने सैनिटाइजर उछाल दिया। असद कैसर का इजहार बरहमी, इजलास फिर मुलतवी कर दिया। मैं बता रहा हूं कि असद कैसर अमर हो गए, असद कैसर अमर हो गए, क्योंकि अगर वो ये ट्वीट न दागते, अगर वो ये सनसनीखेज इत्तला न देते तो हमारी नस्लों को पता नहीं चलता कल असेंबली में क्या हुआ। और जल्द लौटते हैं आपसे थोड़ी देर बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।